fine and happy. Today we will read this chapter 15. The day the earth turned gold. Okay, let us start now this chapter. Once upon a time there was a king who was famous for his charity. एक बार की बात है कि एक समय एक राजा रहता था जो अपनी चैरिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था. People said One hungry he gives food. यहाँ तक कि लोग अक्सर जो भूखे होते थे वह उनके पास जाता था, वह अपना भोजन भी उनको दे दिया करता था. To scholars he gives the reward. यहाँ तक कि वह विद्वानों को रिवॉर्ड देता था. To noblemen he gives still titles and honors. यहाँ तक कि वो जो नोबलमैन होते थे उन्हें अक्सर टाइटल दिया करता था और उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया करता था. In fact he is never tries to give it. वह किसी भी चीज को देने से मना नहीं करता था. But he was in fact already tried to give it. यहाँ तक कि उसके पास जो भी होता था वह उसको अक्सर दान में दे दिया करता था. He thought all my life I have been giving alms and the award. यहाँ तक कि जो भी उसका सारा जीवन है वह अक्सर कैसा था, वो उसको ऐसा लगता था जो भी मुझे जीवन मिला है वो एक रिवार्ड है ना, वह उसका एक रिवार्ड है. Where is the end? जब उसका अंत कहाँ होगा? Are the people really needed or do they continue to flock simply because I give? वो कहता था मैं अक्सर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में ऐसे ही गुजार दूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I give don't see I same face coming to me again. यदि कभी मैं देखूंगा तो मेरे सामने यदि मेरा कोई चेहरा होगा तो मैं उसे अक्सर मेरे पास जो भी चीज बची होगी मैं उसको दे दूंगा. एंड अगेन वेयरिंग ए स्टैंडर्ड मास्क ऑफ द ग्रेटिट्यूड. यहाँ तक कि यदि कोई मुझसे मेरा चेहरा भी मांगेगा तो मैं उसको खुशी खुशी अपना चेहरा भी दे दूंगा. मेरे पास जो भी है यदि कोई मुझसे चैरिटी में मांगता है तो मैं उसको अपना सब कुछ दे दूंगा. ओके. ही थॉट अ लॉट एंड डिसाइड टू स्टॉप द प्रैक्टिस. उसने सोचा कि मुझे थोड़ा और प्रयास करने की अभी जरूरत है, मीन अभी तप करने की और ज्यादा जरूरत है. If give I must, it should be only to those who are the really needed. वो कहता है यदि ऐसी जरूरत है वास्तव में जिसकी मेरी जरूरत है, वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है मैं उसको इतना दे सकता हूँ जितना मेरे पास है, जितना मेरे पास संभव है मैं उसको दे करके उसकी नीडी उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता हूँ. It is high time I know who are the really needy and to begin with I must find out the poorest man. मैं जानता हूँ कि इस संसार में कौन सबसे ज्यादा गरीब है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए. A week later the minister returned and announced in the tone of a successful explorer. यहाँ तक कि जैसे एक सप्ताह गुजरता है तो वो देखता है कि एक मंत्री अनाउंस करते हैं कि a tone of the successful explorer कि इस संसार में सबसे ज्यादा सफल कौन है. My Lord, not far from here, वो कहते हैं मेरे भगवान जो अभी ज्यादा दूर नहीं है. Instead the forest लगभग जंगलों में है. There is a small hill top जो एक छोटी सी पहाड़ी पर रहते हैं. On top that the sit the poorest man of the our land and the bandit said कि वह सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा विद्वानों में से एक है. He has no roof on his head. यहाँ तक कि उनकी सर पर छत भी नहीं है. Nothing on his body except a yard of the bark. यहाँ तक कि उनके शरीर पर पहनने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है. He lives on whatever food some food cutters leave beside him on the way home from the forest. यहाँ तक कि वो जंगलों में जाते हैं अपने खाने के लिए कुछ फल तोड़ते हैं और उनसे अपना पूरा पालन करते हैं. Is there really such a man in my kingdom? क्या वास्तव में मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं? I must see him. मैं उनको देखना चाहता हूँ. Said the king and the rode into the forest and then climbed the mountain and found the mendicant sitting still with his eyes closed. जैसे ही वह राजा ने जैसे ही सुना तो वह उन जंगलों के रास्ते पहाड़ों पर चल देता है जहां पर बहुत ज्यादा एक विद्वान एक ऊंची सी पहाड़ी पर चट्टान पर बैठे हुए आंख बंद करके तपस्या में लीन थे. The king had to the wait for a long time. राजा ने उनका एक लंबे समय तक इंतजार किया. Where the mendicant opened his eyes, he said. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली उन्होंने कहा I am the king of this land. मैं इस जमीन का राजा हूँ.
I am the sad of see the miserable condition in which you are living. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे अपनी इस दयनीय दशा में रहते हो. I want you to dress well. मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाया हूँ. Tell me which dress would you like. तो मुझे बताओ तुम्हें इनमें से कौन से कपड़े पसंद है. धोती और गाउन. The mendicant smiled but kept quiet. वो कहते क्या तुम्हें धोती और गाउन पसंद है, कुर्ता पसंद है. लेकिन जो मेंडिकेट जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो उन्हें देखकर चुप रहते हैं और हंसते हैं. The king said again. राजा उनसे दोबारा पूछते हैं. I would like to build a house for you. मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहता हूँ. Tell me, मुझे बताओ what kind of the house would you like to own. मुझे बताओ तुम्हें कैसा घर पसंद है. The mendicant smiled again, but still he did not speak. अब की बार भी वो जो महात्मा सिद्ध महात्मा थे वो वापस से हंसते हैं और दोबारा से कुछ भी नहीं कहते. A little later, the king said. थोड़ी देर बाद राजा कहता है. I will arrange to send some food for you every day. मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन की भोजन की व्यवस्था भी करके साथ में लाया हूँ. Tell me your preference in food. तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा भोजन पसंद है. The mendicant smiled but still keep mum. अब की बार भी वह जो सिद्ध महात्मा थे वो हंसते हैं और कुछ भी नहीं कहते. The king began losing his patience and the cried. राजा अपना धैर्य खो देता है और उन पर चिल्ला पड़ता है. I appeal to you, do speak. वो कहते हैं मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, तुम मुझसे बोलना भी पसंद नहीं कर रहे. Slowly but sweetly, the mendicant said. बहुत धीरे से बड़े मधुर स्वर के साथ महात्मा कहते हैं. My dear king, you are the mistaken. मेरे प्रिय राजा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. I am not the poorest man. मैं सबसे ज्यादा गरीब आदमी नहीं हूँ. There is another man in the kingdom who is poorer than myself. यहाँ तक कि इस राज्य का जो राजा है वो सबसे ज्यादा गरीब है. So far as I am the concerned, although I look poor, क्या मैं तुम्हें पुअर जैसा दिखता हूँ. आई एम वेरी रिच. लेकिन मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ. फॉर आई कैन चेंज द अर्थ इनटू द गोल्ड. यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पूरी पृथ्वी को सोने की बना सकता हूँ. द किंग केप्ट विद अमेजमेंट फॉर सम टाइम एंड आस्क्ड. जैसे राजा उसकी बातें सुनता है तो वह उससे पूछता है. Will you kindly tell me who is the poorer than you? अच्छा तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर इस धरती पर सबसे ज्यादा गरीब कौन है. तो and you will kindly reveal to me the secret of the transforming the earth into gold. और यदि तुम गरीब नहीं हो तो तुम मुझे यह बताओ तुम कैसे पृथ्वी को सोने की बना सकते हो. The mendicant said. The know these things you have to the full certain discipline. वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इसके लिए तुम्हें कुछ अनुशासनों का पालन करना होगा तभी धरती को सोने की बनाया जा सकता है. I will follow, said the king enthusiastically. बड़े उत्साह के साथ राजा कहते हैं हाँ मैं ये अनुशासन पालन करूंगा. For 1 year, every day you must come here and the one before sunrise and the once again before sunset and spend some time with me, said the mendicants. वह महात्मा जी राजा से कहते हैं तुम्हें कल सुबह जल्दी उठकर के मेरे पास आना है. जब तक सूर्य नहीं छिप जाता तुम्हें वापस नहीं लौटना है. ऐसा ही तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ बिताने हैं. तब मैं तुमको बताऊंगा कि पृथ्वी को सुनहरा मतलब गोल्ड का कैसे बनाया जा सकता है. I will do so, said the joyous king. राजा बड़ी खुशी के साथ कहता हाँ मैं ऐसा कर लूंगा. Going to the mendicants. वह mendicants को ऐसा लगता है गर्दन हिलाते हुए उनसे हामी भरता है. And he came there twice every day without fail. वह बिना देर किए वह ऐसा 2 दिनों तक लगभग करता है. The mendicant seldom uttered any word, but his charming smile always spoke of his affection for the king. राजा महात्मा जी उस राजा से कुछ नहीं कहते बल्कि चुप रहते हैं, केवल हंसते हैं और अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं. He made the king sit down and the mendicants for some time. राजा अक्सर उनके पास बैठा रहता था. कोशिश करता था कि कब महात्मा भी आंखें खोले और कब उसको कुछ कहे. For the king, राजा के लिए the discipline was a bit backward experience for the first few weeks. लगभग ऐसी कुछ सप्ताह तक यह अनुशासन का राजा ने बहुत अच्छे से पालन किया. But soon he realized that जल्दी उन्होंने महसूस किया कि it was the most welcome change
from the day of annexed hours in the cut, कि जल्दी ही उनके राज्य में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। उन्होंने जाना कि जैसे जैसे उनके पास वो समय बिताते थे कि शायद यदि मैं कुछ नया करूंगा तो शायद उनसे भी उनकी दरबार में एक नया परिवर्तन हो, जिससे और ज्यादा अच्छा उनका साम्राज्य बन सकता था। Where he was always surrounded by the diplomats and the flutters and the discontented people. अक्सर जो लोग होते थे वो वह सोचा करते थे कि ये लोग और अच्छे से सभ्य और शिष्टाचारी बन जाएं, जिससे मेरे दरबार में कोई गरीब या कोई मांगने वाला ना रहे। After a few months, he grew so fond of his visit to the mendicants and they eagerly looked forward to the twilights. यहाँ तक कि जैसे ही वह बड़े हुए, जैसे ही वह अपनी तपस्या से उठे, तो राजा ने उन्हें देखा कि जो महात्मा जी हैं वो अपनी तपस्या मतलब आंखें खोल चुके हैं, शायद वह अब उनसे कुछ आकर के कहेंगे। The silence of the hill clock, the sunlight and the sunset which colored the landscape. जल्दी जैसे महात्मा जी बताते हैं कि सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद में जैसे तुम मेरे साथ अक्सर यहाँ रहा करते हो, द ब्रीज विच एम्ब्रेस विद हिम द मैसेज ऑफ द फ्रीडम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये जो ठंडी हवा बह रही है, क्या वह तुम्हें एक फ्रीडम, एक नई स्वतंत्रता की याद दिला रही हो? द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, ये जो पक्षियों का जो गाना है, इन द वुड एंड द बोल, ऐसा लगता है जैसे वो मधुर मधुर हमारे गानों में एक नई स्वतंत्रता की ओर हमें आगे स्वतंत्रता की तरफ प्रेरित कर रहा हो। द क्विट येट overwhelming presence of the mendicant slowly made the king a different man. यही कारण है एक आम इंसान और एक महात्मा की, जो महात्मा यहाँ बैठकर की अपना इन पक्षियों के साथ, इन वनों के साथ, इन सनसेट और सनराइज के साथ जो भी टाइम स्पेंड करता है वह अपनी फ्रीडम के लिए करता है। बट जो एक राजा, जो एक आम इंसान कर रहा है, उसे लग रहा था यदि मैं कुछ सीखूंगा तो अपने दरबार में ऐसा करूंगा, उन लोगों को ऐसा करूंगा। वह नई नई भावनाओं को इंस्पायर कर रहा था। The little time he spent there the every day at his the effect of the rest of his time and the routine. और जो समय उन्होंने राजा ने महात्मा के साथ बिताया था, अब राजा को भी वही अच्छा लगने लगा था। अब वह धीरे धीरे उनके साथ और समय बिताने लगे थे। The king did not remember many years passed. धीरे धीरे राजा को याद ही नहीं लगा कब एक साल गुजर जाता है। He did not even know when several years passed. और फिर उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जैसे कि तीसरा साल का अंत होता है, वन डे द मेंडिकेंट सडन आस्क्ड द किंग, एक दिन जो महात्मा होते हैं वो राजा से कहते हैं, वेल अच्छा, इट सीम्स वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द टू थिंग्स यू वांटेड टू नो अबाउट द मैन पुअरर देन द माइसेल्फ एंड अबाउट द सीक्रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग द अर्थ इनटू द गोल्ड। तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने मुझसे वादा किया था कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है इस पृथ्वी पर। यदि मैं मुझ जैसा कोई गरीब है इस पृथ्वी पर तो मैं सोने की पृथ्वी कैसे बना सकता हूँ। तुमने मुझसे यह प्रश्न किया था, क्या तुम भूल चुके हो? जैसे राजा को याद आती है तो वुड यू नॉट लाइक टू नो अबाउट देम, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ऐसे कैसे संभव है? यदि मैं पृथ्वी पर सबसे गरीब हूँ तो मैं सोने की पृथ्वी कैसे बना सकता हूँ? द किंग स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, राजा हंसता है और उत्तर देता है, बट डोंट आई नो डेमोलोडी। द किंग डिड नॉट रिमेंबर मैनी ईयर पास, जैसे राजा भूल जाता है, जैसे कुछ साल व्यतीत हो जाते हैं, ही डिड नॉट इवन नो व्हेन सेवरल ईयर पास, उसके बाद कुछ और साल गुजर जाते हैं। एंड द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जैसे तीसरे साल का अंत होता है, वन डे द मेंडिकेंट्स सडनली आस्क्ड द किंग, तभी महात्मा जी अचानक उनसे पूछते हैं और कहते हैं, वेल अच्छा, इट सीम्स वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द टू थिंग्स, तुम भूल गए हो उन चीजों के बारे में। यू वांटेड टू नो अबाउट द मैन पुअरर, एक तो वो जो इस संसार में सबसे ज्यादा गरीब है, देन माई सेल्फ, मेरी तरह, एंड अबाउट द सीक्रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग द अर्थ इनटू द गोल्ड, और दूसरा ये जो मुझ जैसा इंसान इस अर्थ को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहता है, उसका सीक्रेट। Would you not like to know about them? क्या तुम उनके बारे में जानना नहीं चाहोगे? The king smiled and replied, राजा हंसता है और उत्तर देता है, but don't know, मैं नहीं जानता them already, पहले की तरह। I was the poor man, जैसे मैं एक
गरीब इंसान था, बिकॉज आई वॉज एनिक्स टू द पर्पज माई गोल्ड, और अब मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। एंड आई वॉज द बीइंग टू नो द सीक्रेट ऑफ द चेंजिंग द अर्थ इनटू गोल्ड, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सीक्रेट था जो आप पृथ्वी को सोने में बदलना चाहते थे। एंड सेकेंडली, I believe by now I have learned the secret of turning the earth into gold. मुझे विश्वास हो गया है अब कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जानते हो इस पृथ्वी को सोने में कन्वर्ट करना, तो मुझे अब नहीं जानना। I was being to know the secret of changing the earth into gold. मैं जानता हूँ कि आप आसानी से पृथ्वी को सोने में बदल सकते हो। एंड सेकेंडली, आई बिलीव आई नो, और मैं यह भी जानता हूँ कि आई लर्न द सीक्रेट ऑफ चेंजिंग द अर्थ, कि आपके पास ऐसा रहस्य है जिससे आप पृथ्वी को आसानी से गोल्ड में परिवर्तित कर सकते हो। When I sit here, जब मैं यहाँ बैठा था एंड मार्वल ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ द नेचर ऑल अराउंड, तब मैंने प्रकृति की इस सौंदर्य को देखा। एट सनसेट इन द सनराइज, सनसेट को देखा, सनराइज को देखा। When the colors of the heavens, यहाँ तक कि इन हेवंस के कलर्स को देखा। आर स्प्रिंकल्ड ऑन द अर्थ, जब वो पृथ्वी पर पड़ रहे थे। एट द डायमंड फिट इन क्लाउड्स एट द गॉड क्रिएशन, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सोना ही नहीं बल्कि सब जगह हीरे बिखेर दिए हो। All appears to me 1,000 times more wonderful than gold, कि ऐसा लग रहा था यह तो कई सालों तक, लाखों तक ही है इस पृथ्वी पर सोने की तरह ही बिखरे रहेंगे। सोना तो हमेशा ही बिखरा रहता है, और जब सनसेट सनशाइन हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सब जगह डायमंड बिखर गए हों। The mendicant smiled and said, महात्मा हंसता है और कहते हैं, you have got it, तुम जान चुके हो, and that is because you have turned gold with him. तुम इस सीक्रेट को पृथ्वी के सीक्रेट को जान चुके हो, अब तुम जल्दी ही इस धरती को सोने में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, गुड, ओके, kind kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.